कि उनकी भीड़ आती है और मारकर चली जाती है और हिंदू सहता रहता और मरता रहता। ये हिंदू जो अनेकता में बटा हुआ, हिंदू जो जातियों में विभाजित है, उसका दुष्परिणाम है। यदि ऐसे ही बना रहा तो इस देश का एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं बचेगा। जो उस बालक का हाल हुआ प्रत्येक हिंदू के साथ होगा। जब सारा देश होली मना रहा था तो राजधानी दिल्ली का एक इलाका नफरत की आग में झुलस रहा था। होली के दिन उत्तम नगर में दो पक्षों की मारपीट में एक 26 साल के युवक तरुण की जान चली गई, जिसके बाद खूब हंगामा मचा। इस घटना को लेकर खूब विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी पक्ष की ओर से कई गिरफ्तारियां भी की। इतना ही नहीं, आरोपियों के घर पर लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और बाद में बुलडोजर से भी घर गिरा दिया गया और बाद में बुलडोजर कार्रवाई भी देखने को मिली। ये मामला अभी भी चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि उत्तम नगर से अभी तक इस घटना को लेकर लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। तो वहीं इस घटना को लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि तरुण नाम के युवान बालक के बारे में पढ़कर व सुनकर हमें यही लगा कि उनकी भीड़ आती है और मार कर चली जाती है। ये हिंदू अनेकता में बटा हुआ है, जातियों में विभाजित है, उसका ही दुष्परिणाम है। समस्त हिंदुओं से प्रार्थना है कि अब समय आ गया है कि एकजुट होने का। सुनिए धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा बयान। जिस घटना के बारे में हमने पढ़ा और सुना, उस तरुण नाम के बालक का, जो युवान बालक था, उसके बारे में पढ़ करके और सुन करके यही लगा कि उनकी भीड़ आती है और मारकर चली जाती है और हिंदू सहता रहता और मरता रहता। ये हिंदू जो अनेकता में बटा हुआ, हिंदू जो जातियों में विभाजित है, उसका दुष्परिणाम है। यदि ऐसे ही बना रहा तो इस देश का एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं बचेगा। जो उस बालक का हाल हुआ प्रत्येक हिंदू के साथ होगा। हम यही कहेंगे कि तत्क्षण भगवान से प्रार्थना है और समस्त हिंदुओं से प्रार्थना है कि आप सब, अब समय आ गया एकता का, अब समय आ गया एकजुट होने का, अब समय आ गया हम सबको जातियों से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद के प्रति, सनातन के प्रति समर्पित होने का। तो सभी हिंदुओं से प्रार्थना है, इस घटना से शिक्षा लो कि हम यदि बटे रहेंगे तो मरते रहेंगे, पिटेंगे। यदि हम एक रहेंगे तो ना तो कोई छू पाएगा, ना कोई मार पाएगा। इसलिए हम इस दिल्ली की घटना से समस्त हिंदुओं से प्रार्थना और आह्वान कर रहे कि जगह जगह एकता के लिए, एकजुटता के लिए सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जाए, संगठन बनाए जाएं और कोई भी हिंदुओं को छेड़े तो उसे कानूनी तरीके से छोड़ा ना जाए। जाहिर है कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये घटना उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में होली के दिन हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक बच्ची अपनी छत से पानी का गुब्बारा फेंक रही थी और इसी दौरान गुब्बारा नीचे से गुजर रही एक दूसरे समुदाय की महिला पर जा गिरा। उस पर रंग की छींटें पड़ गईं और इसी बात को लेकर विवाद ज्यादा बढ़ गया और कुछ ही देर में मामला हिंसक झड़प में बदल गया। पुलिस जांच में सामने आया कि विवाद के बाद कुछ लोगों ने तरुण को घेर लिया और उस पर ईंट, रॉड, हॉकी से भी हमला किया। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी जान चली गई। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। इसके अलावा 3 महिलाओं को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है और इस मामले में सुनवाई भी हो रही है। बहरहाल बता दें कि इस मामले ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा रखी है और देखना होगा इस मामले को लेकर और क्या क्या सच सामने आता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।